अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप 6 ta 12 अगस्त 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में हाजिर हैं। और इस हफ्ते के इस हिस्से की ये आखिरी हिस्सा है। इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा जोल तमाम वदुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में बेहतरी लाने के अलावा आपके मुलाजमती उमूर में भी आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा, बेहतरी ला सकेगा। जबकि दीगर मामलात में वालिद साहब भी, यानी आपके जो फादर हैं, उनकी शफकत के बायस आप कई एक जो घरेलू उमूर है उनमें कामयाबी भी हासिल करेंगे, उन मामलात को सुलझा सकेंगे और अपने आप को तरक्की की तरफ भी ले जा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त को गैर मुल्की दोस्तों से माली फायदा हासिल हो सकेंगे। 7 अगस्त को खानदानी और विरासती उमूर को अहमियत दे सकेंगे। 8 अगस्त को क्लेम और विरासती मसाइल का सामना हो सकता है। 9 अगस्त को करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। 10 अगस्त को आपका मूड खुशगवार और जज्बाती भी हो सकता है। 11 अगस्त को आपकी जो आप में जहनी जो तहकीक है वो जोश पैदा कर सकेगी। आपकी जो भी मेंटल अप्रोच है उसके मुताबिक आप कुछ ऐसा अज्यूम करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जोशीले भी हो सकते हैं। 12 अगस्त को हर काम और दरपेश मामला के हर पहलू का भरपूर जायजा लेना आपके फ़ायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजोल तमाम माजाजे के नौवे घर में रहते हुए अदब से लगाव बढ़ाने के अलावा आला तालीम के हुसूल में भी आसानी पैदा कर सकेगा, जबकि बैरूनी मुल्क जाने की ख्वाहिश भी जन्म ले सकती है। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम माजाजे के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर को इज़ाफ़ी तवज्जो का मुस्तहिक बना सकेगा। इसके अलावा अपने अजीज़ व क़रीब से वाबस्ता उम्मीदों को मुमकिन तौर पर मायूसी में भी बदल सकता है। दूसरों से जो भी आपकी तवक्कुआत होंगी यूरेनस के असरात की वजह से वो मायूसी में बदल सकते हैं। नहीं, वो आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी और आप हर्ट हो जाएंगे, दिल बुरा कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं। इसलिए दूसरों से तवक्कुआत मत रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त को अपने अमल से शराकती और मुश्तरका कामों को बेहतर बना सकेंगे। 8 अगस्त को अपनी कई गलत फहमियों का इजाला करने के लिए तैयार रहना होगा। 9 अगस्त को कारोबार, शराकत दारी और शादी के बारे में बहुत सी नई और कारआमद तजावीज़ आपको जो है वो मिल सकेंगी या हासिल हो सकेंगी। 10 अगस्त को शादीशुदा अफराद को अपनी शरीक हयात के बारे में नया तजर्बा होगा। कुछ नया बिहेवियर होता है या माली तौर पे या आपकी जो मौजूदा कारोबार है उसमें वो आपका अगर साथ देती है तो यकीन तौर पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, एक नया तजर्बा होगा। 11 अगस्त को कोई करीबी शख्स आपको फ़राइज़ अदा करने का नया तरीका बताएगा, यानी आपकी ड्यूटीज़ जो है उनकी अदायगी के लिए कोई बंदा आपको शॉर्टकट बताता है या कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है वे बताएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हासिल हो सकेगी। 12 अगस्त को मुकामी तौर पर मिलने वाले मौके से आपको फ़ायदा उठाना होगा और यही आपके लिए बेहतर होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज हौत, पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह जायजा के चौथे घर में रहते हुए ज़मीन जायदाद से माली फ़वाइद का वसूल मुमकिन बनाने के अलावा अपनी ज़ाती सवारी की खरीद में भी मददगार साबित होगा। इसके अलावा आपका घरेलू माहौल भी मज़ीद खुशगवार हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम माह ताले में रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से खामख्वाह की ज़हनी परेशानी और मनफी सोच जो है वो आप पर हावी रह सकती है। 10 और 11 अगस्त को ज़ोरा नेपच्यून तसलीस की वजह से आपके इश्क व मोहब्बत के अलावा फ़नून लतीफ़ से मुंसलिक उमूर भी हसास रहेंगे, जबकि कई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं। ऐसे में आपके मुस्तहकम फैसले ही आपके लिए वजह सुकून बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 6 अगस्त को सैर व तफरीह के जज्बात उरूज पर होने की वजह से कोई प्रोग्राम बना सकेंगे। 7 अगस्त को मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के अलावा अपने घर पर दावत का एहतमाम भी कर सकते हैं। 8 अगस्त को किसी मुश्किल का सामना हो सकता है, लेकिन आप जल्द ही इस पर काबू पा सकेंगे। 9 अगस्त को अहम लोगों से मुलाकात का मौका मिल सकेगा। 10 अगस्त को ज़राए आमदन बढ़ने का इम्कान है। 11 अगस्त को मिलने वाले मौके ज़ाया नहीं कीजिएगा, बल्कि उसको बेहतर अंदाज से निपटा कर अपने लिए मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश कीजिएगा। 12 अगस्त को सरमायाकारी की मद में जो भी रकम आपने इन्वेस्ट की होगी वो रकम डूबने के खदशात जो है वो हकीकत भी बन सकते हैं, तो ज़्यादा मुहतात रहिएगा। 12 अगस्त को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा और जो आपने कर रखी है इन्वेस्टमेंट उसको भी ज़रा उसका फॉलोअप कीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हो रही, ताकि आपका नुकसान ना हो सके और आप नुकसान से बच सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है।
اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے. ملاقات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. نئی انفارمیشن اسٹارز کی نئی موومنٹ جو آئیں گی ان کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے اور آپ کو کچھ کارآمد ٹپس دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.